सोचो 20-25 साल एक टीचर अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है बच्चा के अंदर टेट को क्लियर करो वरना जाना है या फिर खुद अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। क्या ये सिस्टम सच में फेयर है? जितने भी भाई बहन है उनके द्वारा जो पढ़ाया गया, क्या ऐसे कौन सा पद है जिसमें हमारे बच्चे पदासीन नहीं हुए? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ एक सरकारी टीचर ने आत्महत्या कर ली है कि जो भी शिक्षक टेट पास नहीं होगा उसको 2 साल के अंदर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जजमेंट के हिसाब से जो लोग सर्विस में हैं या जो लोग 2011 से पहले अपॉइंट हुए थे उन्हें भी अब ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो 2 साल के अंदर ये एग्जाम। नमस्कार, आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इस फैसले ने देश भर के सरकारी स्कूल के शिक्षकों में, खासकर उत्तर प्रदेश में, काफी हलचल मचा दी है। जी हाँ, और ये मामला जुड़ा है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब टेट की अनिवार्यता से। बिल्कुल। तो आज की बातचीत के लिए हमने कुछ जानकारी जुटाई है, जैसे TV9 यूपी उत्तराखंड, ABP गंगा, टीचिंग एग्जाम्स TWA, न्यूज नेशन और GK विद भानु जैसे यूट्यूब चैनलों से। हाँ, इन सब स्रोतों से हमने समझने की कोशिश की है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पीछे का तर्क क्या है, जो लाखों शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, उनकी चिंताएं, उनकी दलीलें क्या हैं, सरकार क्या कर रही है और इस पूरे मामले के अलग-अलग पहलू क्या हैं। जी बिल्कुल, इनको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये मुद्दा आखिर इतना गरमाया क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। एकदम साफ शब्दों में। हाँ, कोर्ट ने कहा है कि 1 से 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले जितने भी सरकारी शिक्षक हैं उन सब के लिए अब टेट पास करना जरूरी होगा। अच्छा, सबके लिए? मतलब इसमें ये नहीं कि कोई नया है या पुराना? नहीं, कोई लाग लपेट नहीं। आप नए हैं या सालों से पढ़ा रहे, ये नियम अब सब पर लागू होगा। अच्छा, और इसमें कोई समय सीमा या कोई शर्त भी रखी है क्या? सुना है कुछ मोहलत जैसी बात है। हाँ, शर्तें हैं। देखिए, जिन शिक्षकों की नौकरी अभी 5 साल से ज्यादा बची है ना, हाँ। उन्हें अगले 2 साल के अंदर ये टेट परीक्षा पास करनी होगी। हाँ। ये एक कह सकते हैं बड़ी शर्त है। 2 साल। और अगर वो पास नहीं कर पाते हैं इन 2 सालों में, तो फिर क्या होगा? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। अगर वे 2 साल में टेट पास नहीं कर पाए तो उन्हें या तो इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा? हाँ, या फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति, मतलब जैसे कंपल्सरी रिटायरमेंट कहते हैं, वो लेनी पड़ सकती है। अरे बाप रे। और इतना ही नहीं, अगर किसी शिक्षक को प्रमोशन चाहिए, पदोन्नति, तो उसके लिए भी अब टेट पास होना जरूरी कर दिया गया है। ये तो सच में बहुत बड़ा फैसला है। इसका असर कितना व्यापक होगा। आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया था शुरू में जी। तो ABP गंगा और न्यूज नेशन के सूत्रों से जो बात सामने आ रही है वो तो मतलब चौंकाने वाली है कि करीब 2 लाख शिक्षकों की नौकरी पर एक तरह से तलवार लटक गई है। बिल्कुल, आंकड़ा बहुत बड़ा है और शायद यही वजह है कि शिक्षकों में इतना गुस्सा और बेचैनी दिख रही है। हाँ, मैंने भी देखा, जैसे TV9 ने प्रयागराज और वाराणसी से दिखाया था, शिक्षक सड़कों पर हैं, धरने दे रहे हैं। हाँ, उनकी आवाज काफी बुलंद है। वो इसे अपने भविष्य पर, अपनी नौकरी पर सीधा हमला मान रहे हैं। उनकी मुख्य मांग क्या है, क्या चाह रहे हैं वो? जैसे प्रयागराज में हमने सुना शिक्षक कह रहे थे कि जो लोग 29 जुलाई 2011 से पहले, या कुछ शायद 2010 कह रहे थे। हाँ, डेट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, तो उससे पहले जो नियुक्त हुए हैं उन्हें इस टेट की अनिवार्यता से बाहर रखा जाए, यही है ना? जी बिल्कुल, उनकी मुख्य मांग यही है और इसके पीछे उनका तर्क जुड़ा है कानून की पूर्वव्यापी प्रभाव से, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन से। अच्छा, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन मतलब ये कि उनका कहना है कि भाई, हमारी नौकरी तो उस समय के सर्विस रूल्स के हिसाब से लगी थी जब टेट था ही नहीं। हाँ, ये बात तो है। शिक्षा का अधिकार कानून यानी RTA एक्ट वो 2009 में आया और टेट की परीक्षा 2010-11 में शुरू हुई। तो सवाल ये है कि कोई नया नियम बनने की तारीख से पहले जो लोग नौकरी में आ गए थे उन पर कैसे लागू किया जा सकता है? ये तो एक बुनियादी कानूनी सवाल है जो वो उठा रहे हैं। बिल्कुल, ये उनका सबसे मजबूत तर्क है एक तरह से। ये तो है, पर इसके अलावा भी तो वो कुछ कह रहे होंगे। शायद अनुभव को लेकर भी कोई बात थी। वाराणसी से एक शिक्षक का इंटरव्यू देख रहा था मैं TV9 पर। वो बता रहे थे कि कई लोग 20-25 साल से पढ़ा रहे हैं। हाँ, अनुभव वाला तर्क भी बहुत जोर शोर से उठाया जा रहा है। शिक्षकों का यही कहना है कि भाई, इतने सालों का तजुर्बा है, बच्चों को पढ़ाने का हुनर है और सरकार भी तो समय समय पर इन सर्विस ट्रेनिंग करवाती है। हाँ, करवाती है। तो क्या ये सब उनकी योग्यता साबित करने के लिए काफी नहीं है? क्या सिर्फ एक परीक्षा, एक टेस्ट ही काबिलियत का पैमाना हो सकता है? और इसी से जुड़ा एक और सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर टेट पास करना ही योग्यता की गारंटी है
तो फिर सरकार जो लाखों रुपए खर्च करके ये सेवारत प्रशिक्षण कराती है, मतलब इन सर्विस ट्रेनिंग, जी उसका क्या मतलब रह जाता है फिर? क्या वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है? बिल्कुल, ये सवाल तो सीधा व्यवस्था पर उंगली उठाता है। और इसके साथ ही एक और बहुत प्रैक्टिकल दिक्कत है जिसका जिक्र शिक्षक बार बार कर रहे हैं। वो क्या? वो है उम्र और काम का बोझ। अच्छा, उम्र और काम का बोझ। हाँ, कई शिक्षक अब 50 के आसपास हैं या उससे भी ज्यादा उम्र के हैं। रिटायरमेंट में बस कुछ ही साल बचे हैं। उनका कहना है कि भाई इस उम्र में नई परीक्षा की तैयारी करना, वो भी तब जब पढ़ाई का पैटर्न वगैरह सब बदल चुका है, बहुत मुश्किल है। हाँ, ये तो समझा जा सकता है। और सिर्फ पढ़ाना ही तो उनका काम नहीं है ना? अरे बिल्कुल नहीं। जैसा प्रयागराज में शिक्षकों ने TV9 को बताया भी था, उन पर कितने सारे गैर शैक्षणिक काम थोप दिए गए। हाँ, बहुत सारे। मिड डे मील बनवाना, उसकी देखरेख करना, जी, फिर वो प्रेरणा पोर्टल और UDICE जैसे जाने कितने ऑनलाइन सरकारी पोर्टल्स पर घंटों बैठकर डेटा फीड करना। हाँ, ये डेटा एंट्री का काम बहुत है। बच्चों को किताबें बांटना, ड्रेस बांटना, फिर जनगणना और चुनाव की ड्यूटी अलग से। एक शिक्षक ने तो यहां तक कहा कि उन्हें करीब 13 अलग-अलग रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं। आप सोचिए, इतने सारे कामों के बोझ तले दबे शिक्षक के पास पढ़ने का समय और वो मानसिक ऊर्जा बचेगी कहाँ से? ये एक जमीनी हकीकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही बात है। और एक और मुश्किल है जिसका जिक्र शायद वाराणसी से TV9 की रिपोर्ट में था कि कुछ पुराने शिक्षकों की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो टेट के लिए फिट ही नहीं बैठती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि देखिए, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति बहुत पहले हुई थी। तब के नियमों के हिसाब से शायद इंटरमीडिएट पास होना या फिर वो CPA, DPED, BPED जैसी फिजिकल एजुकेशन की डिग्री ही काफी थी। अच्छा, हाँ। लेकिन अब टेट परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन यानी स्नातक होना जरूरी है। तो ये शिक्षक तो चाह कर भी परीक्षा में बैठ ही नहीं सकते। उनके लिए तो ये रास्ता ही बंद है एक तरह से। ये तो बड़ी अजीब स्थिति होगी उनके लिए। और शिक्षक दूसरे प्रोफेशन से तुलना भी कर रहे हैं शायद। हाँ, कर रहे हैं। जैसे प्रयागराज में शिक्षकों ने पूछा कि भाई ये नियम सिर्फ हम पर ही क्यों थोपा जा रहा है। नीट परीक्षा है जो मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए होती है। जी, नीट वो 2016 से अनिवार्य हुई। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि 2016 से पहले जो डॉक्टर बन गए थे उन सबको अब दोबारा नीट देनी पड़ेगी? हाँ, ये तर्क वाराणसी में भी सुनने को मिला। और इसी तरह क्या पुराने जजों को, वकीलों को या IAS PCS अधिकारियों को, जिनके लिए वो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी CSAT बाद में लागू हुआ था, हाँ, CSAT, क्या उन सबको भी अब नई परीक्षा प्रणाली के तहत दोबारा परीक्षा देनी होगी? उनका सीधा सा कहना है कि भाई खेल शुरू होने के बाद बीच में नियम बदलना कहाँ तक जायज है? ऐसा लगता है कि शिक्षक इसे सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं मान रहे, वो इसे अपनी पहचान, अपने सम्मान से भी जोड़कर देख रहे हैं। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि ये उन्हें छांटने की कोशिश है, एक तरह का मानसिक दबाव बनाने का तरीका है। आज टेट है, कल कोई और नियम आ जाएगा, ये डर उनके मन में बैठ गया है। जी, और वाराणसी के एक शिक्षक ने तो इसे तानाशाही के खिलाफ लड़ाई तक कह दिया। मतलब भावनाएं बहुत तीव्र हैं। उनकी मांग क्या है फिर? मतलब वो चाहते क्या हैं? उनकी मांग बहुत सीधी है। वो खुद को योग्य मानते हैं लेकिन इस तरीके को गलत बता रहे हैं। वो चाहते हैं कि या तो सरकार कोई अध्यादेश लाए, मतलब ऑर्डिनेंस लाए, जिससे उन्हें छूट मिल जाए। अच्छा। या फिर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका, रिव्यू पिटीशन दायर करके इस फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील करें। कुछ शिक्षक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि चलो ठीक है, प्रमोशन के लिए TET की शर्त मान लेंगे, हम परीक्षा दे देंगे, लेकिन नौकरी बचाने के लिए इसे अनिवार्य करना ये सरासर नाइंसाफी है। मांगे तो साफ है उनकी। अच्छा, ये TET का विवाद जो है ये अचानक तो खड़ा नहीं हुआ होगा, इसका कुछ इतिहास भी तो होगा। वो टीचिंग एग्जाम्स TWA वाले स्रोत से कुछ पता चला इस बारे में? हाँ बिल्कुल, इसकी जड़ें जुड़ी हैं 2009 में आए शिक्षा का अधिकार कानून से, यानी राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट से। अच्छा, RTE से? हाँ, इस कानून ने तय किया कि भाई बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए और इसी के तहत शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता क्या हो ये तय करने की जिम्मेदारी दी गई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को, मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE को। NCTE, हाँ सुना है, यही मानक तय करती है। जी बिल्कुल, NCTE ही वो संस्था है जो शिक्षकों की योग्यता के मानक तय करती है और NCTE ने ही शिक्षकों की भर्ती के लिए टेट को एक जरूरी योग्यता बनाया। तो टेट की शुरुआत यहीं से हुई? यहीं से हुई। हालांकि शुरू में जो शिक्षक RTE कानून लागू होने से पहले से पढ़ा रहे थे उन्हें थोड़ी मोहलत दी गई थी।
अच्छा। हाँ, उन्हें टेट पास करने या जो भी जरूरी ट्रेनिंग थी उसे पूरा करने के लिए 5 साल का वक्त दिया गया था, ओके। जो 2015 में खत्म होना था। 2015 में, लेकिन ये मामला फिर भी खिंचता रहा लगता है। हाँ, खिंचता रहा। 2017 में इस डेडलाइन को बढ़ाकर 2019 तक कर दिया गया। ओ, 2019 तक। हाँ, और केंद्र सरकार ने उस समय थोड़ी चेतावनी भी दी थी कि 2019 के बाद जो शिक्षक टेट पास नहीं होंगे उन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन शायद इस पर उतनी सख्ती से अमल नहीं हो पाया। और वो टीचिंग एग्जाम्स टीवीए के स्रोत ने शायद ये भी बताया है कि मामला तब और उलझ गया जब कुछ राज्यों ने बिना टेट पास किए ही शिक्षकों को प्रमोशन दे दिया। हाँ, ये भी हुआ। इससे नियमों को लेकर भ्रम और ज्यादा बढ़ गया। कहीं नियम माने जा रहे थे, कहीं नहीं। तो सही कहा आपने। इसी पूरी पृष्ठभूमि में जब नियमों का पालन कहीं हो रहा था, कहीं नहीं हो रहा था और डेडलाइन भी निकल चुकी थी, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट का ये हालिया फैसला आया है जिसने सारी दुविधा खत्म करके इसे एकदम अनिवार्य बना दिया है। तो अब सारी नजरें इस पर हैं कि आगे क्या होगा, खासकर उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा शिक्षक प्रभावित हैं। क्या यूपी सरकार कुछ कर रही है इस पर? एबीपी गंगा और न्यूज नेशन दोनों ने रिपोर्ट किया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें दखल दिया है। हाँ, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है इस मामले में। मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका मतलब रिव्यू पिटीशन दायर करे। अच्छा, तो सरकार एक तरह से शिक्षकों के साथ खड़ी दिख रही है। उनके बयान में क्या कहा गया है, कुछ पता चला? हाँ, मुख्यमंत्री कार्यालय से जो बयान जारी हुआ उसमें यही कहा गया है कि भाई प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं, उन्हें समय समय पर ट्रेनिंग दी गई है और उनकी योग्यता और इतने सालों की सेवा को यूं ही नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार का मानना है कि ये फैसला उनके साथ ठीक नहीं है। इस कदम से तो शिक्षकों को जरूर कुछ राहत मिली होगी, थोड़ी उम्मीद बंदी होगी। न्यूज नेशन की रिपोर्ट में देख रहा था शिक्षक काफी उम्मीद लगाए बैठे थे। निश्चित रूप से सरकार का उनके पक्ष में खड़ा होना और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला, इसने शिक्षकों में एक उम्मीद तो जगाई है कि शायद कोई रास्ता निकल आए। उन्हें लग रहा है कि अब सरकार उनका पक्ष मजबूती से रखेगी। लेकिन ये मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश का तो है नहीं, जैसे हम बात कर रहे थे। वो जीके विद भानु चैनल के अनुसार दूसरे राज्यों पर भी इसका असर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? वहां भी शिक्षक प्रभावित हुए हैं? नियुक्त हुए शिक्षक इस फैसले के दायरे में आ रहे हैं और वहां एक और कह सकते हैं दिलचस्प बात सामने आई है। क्या? कुछ शिक्षक जो 2005 और 2008 में भर्ती हुए थे और उन्होंने उस समय राज्य स्तर की पात्रता परीक्षा पास की थी जो कमोबेश टेट जैसी ही थी, वो भी अब दोबारा टेट देने के दायरे में आ गए हैं। अरे, ये क्या बात हुई? मतलब एक बार परीक्षा पास कर ली फिर भी दोबारा देनी पड़ेगी? ये कि उनके लिए और भी ज्यादा निराशाजनक होगा। बिल्कुल, ये स्थिति थोड़ी जटिल है वहां पर। जीके विद भानु के मुताबिक मध्य प्रदेश में शिक्षक संगठन उतने मुखर शायद नहीं दिख रहे जितने यूपी में हैं। हालांकि जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन वहां भी चल रहे हैं और वहां सिर्फ 2011 वाले ही नहीं बल्कि 1998 से 2003 के बीच जो शिक्षक भर्ती हुए थे बिना किसी परीक्षा के, वो भी प्रभावित है। अच्छा, और बिहार का क्या हाल है? बिहार में शिक्षक और उनके संगठन काफी सक्रिय बताए जा रहे हैं। जीके विद भानु के अनुसार वहां ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद परीक्षा टाली जा सकती है या कोई और रास्ता निकाला जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी इस मुद्दे पर कुछ ना कुछ चल रहा है। छत्तीसगढ़ की स्थिति काफी कुछ मध्य प्रदेश जैसी ही बताई जा रही है। मतलब कुल मिलाकर ये एक पैन इंडिया मुद्दा बन गया है। इसमें एक और एंगल भी तो है, अल्पसंख्यक संस्थानों का। वाराणसी में टीवी9 की रिपोर्ट में एक शिक्षक ने दावा किया था कि ये पूरा मामला असल में शुरू अल्पसंख्यक संस्थानों से हुआ था कि उन्हें टेट देना है या नहीं। हाँ, उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस फैसले को सिर्फ अल्पसंख्यक संस्थानों तक सीमित न रखकर सभी सरकारी शिक्षकों पर लागू कर दिया। और जीके विद भानु ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अल्पसंख्यक संस्थानों की तरफ से भी इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। तो मतलब कई तरफ से इस फैसले पर पुनर्विचार की कोशिशें हो रही हैं। यूपी सरकार भी कर रही है, अल्पसंख्यक संस्थान भी कर रहे हैं। लेकिन क्या राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती हैं? और टीचिंग एग्जाम्स TWA के विशेषज्ञ का कुछ और ही कहना था शायद इस पर। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु है। उस विशेषज्ञ का यही कहना था कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश पर लागू होता है।
राज्य सरकारें इसे अपने स्तर पर पलट नहीं सकती। अच्छा, वो केवल सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार का अनुरोध कर सकती हैं, जैसा कि यूपी सरकार कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट उस पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करता है या नहीं, और अगर करता भी है तो क्या फैसला देता है, ये देखने वाली बात होगी। इसमें समय लगेगा। उसी विशेषज्ञ ने शिक्षकों को एक व्यावहारिक सलाह भी दी थी, शायद ये सोचते हुए कि अगर मान लीजिए राहत नहीं मिली तो क्या होगा। जी, उन्होंने यही कहा था कि देखिए, टेट परीक्षा कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। थोड़ी सी मेहनत और सही दिशा में तैयारी से इसे पास किया जा सकता है। तो इस अनिश्चितता को देखते हुए खासकर वो शिक्षक जिनकी नौकरी अभी 5 साल से ज्यादा बची है, उन्हें नाउम्मीद होकर बैठने के बजाय थोड़ी थोड़ी तैयारी, मतलब साइड में शुरू कर देनी चाहिए। मतलब एक तरह से प्लान बी तैयार रखने की सलाह। ये शायद सुनने में कड़वी लगे, लेकिन मौजूदा हालात में शायद समझदारी इसी में हो सकती है। हाँ, ये एक प्रैक्टिकल नजरिया है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से विरोध करना अपनी जगह है, वो उनका हक है, लेकिन अपनी नौकरी बचाने के लिए तैयारी करना भी एक विकल्प है जिस पर शिक्षक विचार कर सकते हैं, खासकर जब तक स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हो जाती। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट की अनिवार्यता को लेकर एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं काफी पेचीदा बहस को जन्म दे दिया है। जी बिल्कुल, हमने समझा कि शिक्षक क्यों विरोध कर रहे हैं, उनके तर्क क्या हैं, उनकी चिंताएं कितनी वाजिब लगती हैं, और यूपी सरकार ने उनकी मांगों पर क्या कदम उठाया है। हमने ये भी देखा कि ये मुद्दा सिर्फ एक राज्य, सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और शायद कई और राज्यों के लाखों शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। हाँ, इसमें अल्पसंख्यक संस्थानों का पहलू भी है और कानूनी दांव-पेच भी है, और ये अनुभव बनाम मानकीकृत परीक्षा की जो पुरानी बहस है, उसको भी एक नए सिरे से खड़ा करता है। और ये पूरी स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है। एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि जब नियम बदलते हैं तो क्या उन्हें उन लोगों पर भी उसी तरह लागू करना सही है जो सालों पहले पुराने नियमों के तहत भर्ती हुए थे और अपनी सेवाएं दे रहे हैं? अनुभव का, इतने सालों की सेवा का क्या कोई मोल नहीं? दूसरी तरफ ये भी सच है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने और उसे समय के साथ अपडेट रखने की भी जरूरत है। मानकीकृत परीक्षाओं का भी अपना एक तर्क होता है। तो ये संतुलन कैसे साधा जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। इस मामले में आगे जो भी फैसला होगा, उसका असर सिर्फ शिक्षकों के करियर पर ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। अब देखना यह है कि न्यायपालिका, सरकारें और शिक्षक समुदाय मिलकर इस मुश्किल गांठ को कैसे सुलझाते हैं।